अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप तमाम स्टूडेंट्स को मालूम है कि आप लोगों के एग्जाम्स करीब आ गए हैं। मतलब ये कि आपके 2025 में जो फाइनल एग्जाम होने में सिर्फ 2 माह रह गए हैं और आप लोगों की फाइनल डेट शीट भी पंजाब बोर्ड की तरफ से अपलोड कर दी जा चुकी है, मतलब ये कि जारी कर दी जा चुकी है। तो उस डेट शीट के मुताबिक आप लोगों के इम्तिहान होने हैं। तो वो डेट शीट क्या है, तो आज की इस लेक्चर में मैं आप लोगों से डिटेल में डिस्कस करूंगा कि कब से आप लोगों के पेपर स्टार्ट हो रहे हैं और कब खत्म होंगे और किस डेट को कौन सा पेपर है। तो ये जानने के लिए आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब आप लोगों के जो पार्ट 2 10th के पेपर स्टार्ट हो रहे हैं 4 मार्च से। 4 मार्च को आप लोगों का पहला पेपर होगा 10th क्लास का। पंजाब बोर्ड में से आपका किसी भी बोर्ड से ताल्लुक है तो तमाम बोर्ड्स के लिए ये सेम डेट शीट है। तो पंजाब बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इसी डेट शीट के मुताबिक अपने इम्तिहानात देंगे और ये इम्तिहानात फर्स्ट एनुअल 2025 में जो होने जा रहे हैं। तो 4 मार्च को आप लोगों का पहला पेपर होगा। वो पेपर होगा अरेबिक का, मतलब ये कि अरबी का, और सेकंड टाइम पर होगा हिस्ट्री का। मतलब ये कि जो ये आर्ट्स के स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए ऑप्शनल जो सब्जेक्ट होता है, 4 तारीख को पहला पेपर आप लोगों का ये होगा। फर्स्ट टाइम होगा अरबी का और सेकंड टाइम होगा हिस्ट्री का। इसी तरह से नेक्स्ट आप लोगों का पेपर होगा 5 मार्च को और वो होगा इंग्लिश कंपलसरी का। ये तमाम स्टूडेंट्स इंग्लिश का पेपर देंगे, चाहे वो आर्ट्स के हैं चाहे वो साइंस के हैं। तो क्योंकि इंग्लिश का सब्जेक्ट कंपलसरी है तो 5 मार्च को आप लोगों का ये इंग्लिश का पेपर होगा। फर्स्ट टाइम और सेकेंड टाइम दोनों टाइम ये इंग्लिश का पेपर होगा। तो तमाम स्टूडेंट्स के ये 5 मार्च को इंग्लिश का पेपर होगा। तो साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं उनका ओवरऑल देखें तो 5 मार्च को उनका पहला पेपर होगा इंग्लिश का। इसी तरह से 6 मार्च को होगा जी इकोनॉमिक्स का फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम होगा हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। आर्ट्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनका इसी तरह से 6 मार्च को पेपर होगा। फर्स्ट टाइम होगा इकोनॉमिक्स का और सेकंड टाइम होगा हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन का। इसी तरह से 7 मार्च को होगा जी बायोलॉजी का और कंप्यूटर का। जो बायो वाले स्टूडेंट हैं वो बायो का पेपर देंगे और जो कंप्यूटर वाले हैं तो वो कंप्यूटर का पेपर देंगे 7 मार्च को। इसी तरह से अगला जो आप लोगों का पेपर होगा वो होगा 10 मार्च को 2025। 10 मार्च को आप लोगों का पेपर होगा जी फिजिक्स का फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम भी इसी तरह से फिजिक्स का। और जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं उनका होगा इस्लामियात इख्तियारी का। तो ये आप लोगों की इलेक्टिव जो सब्जेक्ट है आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए होगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 10 मार्च को होगा फिजिक्स और इस्लामियात इख्तियारी का। जिनका फिजिक्स का सब्जेक्ट होगा वो फिजिक्स का देंगे और जिनके जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं जिनका इलेक्टिव में इस्लामियात इख्तियारी होगा तो इस्लामियात इख्तियारी का वो पेपर अपना देंगे। इसी तरह से नेक्स्ट आप लोगों के पास होगा जी तर्जमातुल कुरान का पेपर 11 मार्च को। तर्जमातुल कुरान के पेपर में आप लोगों को छुट्टी नहीं दी गई तो फर्स्ट एंड सेकंड टाइम दोनों टाइम आप लोगों का 11 मार्च को तर्जमातुल कुरान का पेपर होगा। इसी तरह से जो अगला पेपर होगा वो होगा 12 मार्च को और वो होगा इस्लामियात कंपलसरी का। तो इस्लामियात में भी आप लोगों के पास कोई छुट्टी नहीं है। तो तर्जमातुल कुरान फिर उसके बाद इस्लामियात को होगा 12 मार्च को। इसी तरह से नेक्स्ट जो अगला पेपर होगा वो होगा 13 मार्च को और वो पेपर होगा फर्स्ट टाइम होगा फारसी का और सेकंड टाइम होगा सिविक्स का। ये उन स्टूडेंट्स का होगा जो आर्ट्स के साथ अपने इम्तिहान देंगे और उन्होंने इलेक्टिव में मतलब ये कि अपने ये सब्जेक्ट चूज किए हुए होंगे। तो इसी तरह से अगला पेपर होगा 14 मार्च को और वो होगा केमिस्ट्री का। और इसी तरह से आर्ट्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनका होगा जनरल साइंस का पेपर। तो दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, 14 मार्च को केमिस्ट्री और उसके साथ साथ जनरल साइंस का पेपर होगा। नेक्स्ट इसी तरह से होगा जी 17 मार्च को होगा मैथ का। चाहे वो आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं चाहे वो साइंस के हैं तो तमाम स्टूडेंट्स का होगा मैथ का पेपर 17 मार्च को। इसी तरह से नेक्स्ट आप लोगों के पास होगा जी 18 मार्च को पेपर होगा आर्ट्स के स्टूडेंट्स का एजुकेशन का।
और फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम दोनों टाइम ये एजुकेशन का पेपर होगा 18 मार्च को। इसी तरह से 19 मार्च को आप लोगों का होगा उर्दू कंपलसरी का। फर्स्ट टाइम जिन स्टूडेंट्स का होगा वो भी उर्दू का देंगे और जिनका सेकंड टाइम होगा तो वो भी उर्दू का पेपर देंगे। इसी तरह से नेक्स्ट आप लोगों के पास होगा जी 20 मार्च को होम इकोनॉमिक्स का, और सेकंड टाइम भी होम इकोनॉमिक्स का ही होगा। ये भी आर्ट्स के स्टूडेंट्स जिन्होंने इलेक्टिव में अपना ये सब्जेक्ट रखा हुआ होगा तो वो अपना ये इम्तिहान देंगे 20 मार्च को। इसी तरह से 21 मार्च को आप लोगों का पेपर होगा जी पाक स्टडी, मुतालिया पाकिस्तान का पेपर होगा। फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम दोनों टाइम आप लोगों ने मुतालिया पाकिस्तान का पेपर देना है। इसी तरह से नेक्स्ट आप लोगों के पास लास्ट पेपर होगा 24 मार्च को, और वो होगा जी पंजाबी का। फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम दोनों टाइम ये पंजाबी का पेपर होगा। जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं वो ये पेपर देंगे। और नेक्स्ट इसी तरह से आप लोगों के प्रैक्टिकल एग्जाम्स स्टार्ट हो जाएंगे। तो प्रैक्टिकल्स आप लोगों ने जिन जिन के होंगे वो प्रैक्टिकल्स देंगे। तो इस तरह से ये आप लोगों की कंप्लीट डेट शीट थी। मैंने आप लोगों के साथ कंप्लीट हर एक पेपर का डिस्कस कर दिया कि किस दिन किस डेट को कौन सा पेपर है। तो होप सो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत फायदेमंद साबित होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और इसको अपने क्लास फेलोज दोस्तों तक जरूर शेयर करें ताकि वो भी इससे फायदा हासिल कर सकें। तो मिलते हैं इस तरह से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।